नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी हिंदी की पुस्तक कृतिका भाग 2 का लेसन फर्स्ट माता का आंचल, जिसे शिव पूजन सहाय ने लिखा है। इससे पहले हम इसका थोड़ा सा पाठ कर चुके हैं, तो हम पहले थोड़ा सा वो रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। देखो बेटा, जो माता का आंचल है इसमें जो शिव पूजन सहाय हैं वो बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके जो पिता थे वो क्या करते थे, सुबह उठ जाते थे, नहा धोकर पूजा कर बैठ जाते थे। तो वो बचपन में अपने पिता के साथ ही रहते थे। तो पिता माता के पास तो केवल वो किस लिए जाते थे, केवल जब उन्हें भूख लगती थी वो दूध पीने के लिए ही जाते थे। तो वो अपने पिता के साथ रहने के लिए क्या करते थे कि रात को उन्हीं के पास सोया करते थे, ताकि जो उनके पिता हैं वो उनको सुबह जल्दी उठा सके और उनको अपने साथ पूजा में बिठा सकें। तो उनके जो पिता थे वो उनको सुबह क्या करते थे, जल्दी उठाते थे, नहला धुला कर पूजा जब करते थे तो अपने पास बिठा लेते थे। तो उनके पिता उनके माथे पर एक अर्धचंद्राकार का तिलक भी लगाते थे, जिसको त्रिपुंड कहते हैं। तो वो उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा क्या लगता था, सुंदर लगता था। जब शिवपुजन सहाय छोटे थे तो उनकी जो थी बाल काफ़ी लंबे लंबे थे, जटाई जैसे लगते थे। तो उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो भगवान शंकर की तरह हों। तो उनके जो पिता थे वो भी उनको प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, लेकिन उनका नाम तो तारकेश्वर नाथ था। जो लेखक थे वो भी अपने पिता को प्यार से बापू कहते थे और माँ को मैया कहते थे। जब उनके पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो बगल में यानी उनके साथ लेखक बैठ जाते थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो रामायण का पाठ सुनने के बजाय क्या करते थे, आईने में अपनी शक्ल को देखते थे। और जब उनके पिता उनको देखते थे तो वो शर्मा कर क्या करते थे, आईने को नीचे रख देते थे और मुस्कुराने लगते थे। जब उनके पिता पूजा पाठ कर लेते थे तो वो क्या करते थे कि राम नाम के 500 कागज़ लेते थे। एक तरह छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या करते थे, कागज़ लिखते थे 500, और उन पर क्या करते थे कि राम नाम का लिखकर राम नाम लिखते थे। और उन जो कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें क्या करते थे, आटे की गोले को लपेटकर गंगा की ओर चल पड़ते थे। तो बेटा यहाँ तक हमारा हो गया था, आज हम आगे करेंगे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते। तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अब देखो यहाँ पर जो लेखक है वो कहता है कि जब वो मछलियों को छोटी छोटी गोलियों को खिलाने के लिए जाते थे तो वो क्या करते थे, लेखक अपने पिताजी के कंधों पर बैठ जाते थे। और जब उनके पिताजी डालते थे मछलियों को, वो छोटी छोटी गोलियाँ डालते थे, तो वो कंधे पर बैठे बैठे लेकर क्या करते थे, हंसते थे। और जब वो वहाँ मछलियों को चारा देकर घर लौटते थे तब उनके पिताजी जो थे वो रास्ते में क्या करते थे, पेड़ों की डालों पर बिठाकर लेखक को झूला भी झुलाते थे। कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वे स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। अब यहाँ पे देखो, जो उनके पिताजी थे कई बार क्या करते थे, उनके साथ खेलते थे, कुश्ती करते थे और कई बार नाटक करते थे। वो एक तरह से क्या हो जाते, स्थिर हो जाते थे और उनके जो लेखक है उसके बल को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। तो लेखक बहुत खुश होता था, अपने पिता को क्या करता था, हरा कर। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। अब देखो, जो उतान है, उतान होता है पीठ के बल लेटना। जब उनके जो पिताजी थे उनके साथ कुश्ती में हार जाते थे तो वह पीठ के बल क्या करते थे, लेट जाते थे। तो जो लेखक था उनकी छाती पर चढ़ जाता और उनकी जो मूछें थी उनको खींचने लगता। तो उनके पिता भी बहुत ज़्यादा क्या करते थे, मुस्कुराने लगते थे और अपनी मूछों को छुड़ाकर उनके हाथों को क्या करने लगते थे, चूमने लग जाते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपनी बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अब देखो बेटा, इस पैरे में क्या बताया गया है कि एक पिता का अपने बच्चे के प्रति प्यार बताया हुआ है कि जब वो लेखक जो होता है वो अपने पिता से कुश्ती लड़ता था तो उसके पिता जो थे वो जानबूझकर हार जाते थे और लेट जाते थे नीचे। तो जो लेखक होता था वो उनके ऊपर चढ़ जाता था और उनकी मूँछों को क्या करने लगता था, खींचने लगता था। तो वे उनकी मूँछों को छुड़ाकर उनके हाथों को चूमने लगते। तो वो उनसे प्यार से किस मांगते, कभी दाएं गाल पर कभी बाएं गाल पर। तो जब वो लेखक देता था तो उस वक्त जो लेखक के पिता थे वो क्या करते थे, अपनी मूँछों को आगे कर देते, जिसकी वजह से जो लेखक था वो झुंझुला जाता था
और उनकी जो मूछें थी उसको क्या करने लगते थे, नोचने लगते थे। तो जब लेखक उनकी मूँछों को नोचता था तो उनके पिता क्या करते थे, बनावटी रोना रोने लग जाते थे और खिलखिलाकर फिर बाद में क्या करते थे, हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही साथ से वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बापू जी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। अब देखो बेटा, इसमें जब वो हंसते हंसते जब घर वापस आते थे तो खाने का टाइम हो जाता था, तो वो एक साथ बैठ जाते थे खाने के लिए। तो उनकी जो माँ थी उनको गोरस और भात देती थी खाने के लिए। तो लेखक कहता है कि जब वो खाते थे तो उनका जो पेट था वो खाते खाते काफ़ी क्या हो जाता था, अफर जाता था, यानी बहुत ज़्यादा वो खाना खा लेते थे, जिनकी वजह से उनका जो पेट था वो अफर जाता था। तो फिर भी माता को लगता था कि जैसे उनके बच्चे भूखी हैं, तो वो उनको और खिलाने की जिद करती थी। और वो क्या करते थे, उनके जो बापूजी थे उनको कहने भी लगती थी कि आप तो चार चार दाने खिलाते हैं, जिनकी वजह से बच्चों को लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। कहते हैं आपको तो बच्चों को खाना भी खिलाना नहीं आता। कहते कि आप तो खिलाने का ढंग भी नहीं जाते, बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिला रही हैं और बच्चों को ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। अब यहाँ पर जो लेखक की माँ है वो कहते हैं कि जब ये बड़े बड़े निवाले को खाएगा तभी तो दुनिया में कुछ बन पाएगा, यानी दुनिया में कोई बड़ा स्थान प्राप्त कर सकेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। अब यहाँ पे देखो, जो ये लेखक की माता है वो कहती है कि मर्दवे यानी जो मर्द है उनको तो बच्चों को कुछ खिलाना ही नहीं आता। कहता है जो खाना खिलाने का काम है वो तो माँ का होता है, महतारी को बोलते हैं माँ को। कहते हैं कि अगर माँ खिलाएगी तो बच्चों का जो पेट है वो अपने आप ही भर जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे हम। ओके बेटा।